बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। संगीन गद्दारी केस में परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ ख़ुसूसी अदालत के फ़ैसले के बाद आज लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक नया फ़ैसला सामने आया है। जस्टिस अली अकबर नकवी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच ने ख़ुसूसी अदालत की तश्कील के ख़िलाफ़ परवेज़ मुशर्रफ की दरख्वास्त पर समाअत की। वफाकी हुकूमत की तरफ से एडिशनल अटारनी जनरल इश्तियाक अहमद ख़ान पेश हुए और ख़ुसूसी अदालत की तश्कील की समरी और रिकॉर्ड अदालत में पेश करते हुए बताया कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ केस सुनने वाली ख़ुसूसी अदालत की तश्कील काबीना की मंजूरी के बगैर हुई। एडिशनल अटारनी जनरल इश्तियाक अहमद ख़ान ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने सेक्रेटरी दाखिला को परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कंप्लेन दर्ज करवाने की हिदायत की। 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत को या नया नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था या पुराने नोटिफिकेशन की तस्दीक करती। 18वीं तरमीम में आर्टिकल 6 में आनत और मुअत्तल रखने के अल्फाज शामिल किए गए हैं। एमरजेंसी में बुनियादी हकूक़ मुअत्तल किए जा सकते हैं। जस्टिस अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि ज़ियाउल हक ने कहा था कि आइन क्या है, 12 सफ़ों की किताब है, इस किताब को किसी भी वक्त फाड़ कर फेंक दूँ। ये आइन तोड़ना था, एमरजेंसी तो आइन में शामिल है। अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए कि हुकूमत एमरजेंसी लगा दे तो क्या इस हुकूमत के ख़िलाफ़ भी गद्दारी का मुकदमा चलेगा? एमरजेंसी लगाई जाएगी तो फिर इसका तयन होगा कि क्या एमरजेंसी आइन के मुताबिक लगी या नहीं। ये सिलसिला चल पड़ा तो जिसको जो चीज़ मुनासिब लगी वो वही करेगा। वीडियो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल RS वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। एडिशनल अटारनी जनरल इश्तियाक अहमद ख़ान ने कहा कि आइन के तहत ऐसा किया जा सकता है। आर्टिकल 6 में आइन मुअत्तल रखने का लफ्ज़ पार्लियामेंट ने शामिल किया। जस्टिस अली अकबर नकवी ने कहा, फिर आइन से इनहराफ कैसे हो गया? आपने 3 लफ्ज़ शामिल करके पूरे आइन की हैसियत को बदल दिया। इसके साथ साथ आपने एमरजेंसी को शामिल रखा हुआ है। इश्तियाक ख़ान ने कहा कि चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, गवर्नर पंजाब, फिर चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान, फिर सदर मुमलिकत मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। ख़ुसूसी अदालत की तश्कील के लिए मज़कूरा तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया गया। नई कानून साजी के बाद जुर्म की सज़ा माजी से नहीं दी जा सकती। जस्टिस मसूद जहांगीर ने कहा कि फिर हम समझें कि जो परवेज़ मुशर्रफ का मौक़िफ़ है वही आपका मौक़िफ़ है। एडिशनल अटारनी जनरल ने कहा कि सर, मैं तो रिकॉर्ड के मुताबिक बता रहा हूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ की आइनी दरख्वास्त मंजूर करते हुए इनके ख़िलाफ़ ख़ुसूसी अदालत की तश्कील को गैर आइनी, गैर कानूनी और कलादम करार दे दिया। अदालत ने करार दिया कि ख़ुसूसी अदालत की तश्कील के वक़्त आइनी और कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए और ख़ुसूसी अदालत में शिकायत दर्ज करते वक़्त कानून को मद्देनज़र नहीं रखा गया। लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्ज़म की गैर मौजूदगी में फ़ैसला सुनाने को भी गैर इस्लामी और गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि मुल्ज़म की गैर मौजूदगी में ट्रायल करना गैर आइनी है। यूँ परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ ख़ुसूसी अदालत की तश्कील गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दी गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। अल्लाह आपका हामी व नासिर।